वो आप आंकड़े देखोगे ना, अगर चुनावी आंकड़े पे जाएंगे आप, तो पीछे के जो जैसे जैसे उनका ग्राफ गिरता 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 2019 तक ये स्थिति आ गई थी कि जो अभी बीजेपी ने जिस भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है ना, यही भव्य बिश्नोई जमानत जब्त करवा चुके हैं भाई साहब। वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई को इमेज क्लियर है कि भाई वो हार रहे हैं, तो बाद में ये बात कहने को मिल जाए कि हाँ शायद कुलदीप होता तो शायद बच भी जाते, भाई छोरा तो जवान था, लोगों से मिला नहीं था, वो बात भी तो छुपानी है ना कि भाई मैं नहीं मिला था, इसलिए बेटे को दे दी टिकट। इन बयानों से भाजपा के लोग दिन रात राष्ट्रवाद का गाना गाते हैं, मगर एक कुर्बानी तो बताएं जो इन्होंने देश के लिए दी हो। और हमारा इतिहास कुर्बानी और बलिदानों से भरा पड़ा है। साथियों, हरियाणा में भाजपा जसपा सरकार के 600 दिन पूरे हुए। इन 600 दिनों में इस सरकार ने हरियाणा का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 600 दिनों को मैं भ्रष्टाचार और भुखमरी का कहूं तो गलत नहीं होगा। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आदमपुर उपचुनाव होने को जा रहा है, डेट भी डिक्लेयर हो ली है और कुछ कैंडिडेट भी सामने आ लिए हैं। और बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई का नाम आया है, जो पहले इनके खिलाफ थे, आज इन्हीं की टिकट पर लड़न लग रहे हैं। और हमारे साथ में विकी धारीवाल हैं। बड़ौदा उपचुनाव में भी आपने चुनाव से पहला एक समीकरण बिठाया था, वो पारो पार गया था। इसकी जबान बेरानी इबका किसका तरफ लिगड़ा कि पहला भी इसकी पारो पार गई थी। विकी भाई राम राम। राम राम भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। आपने बड़ौदा में भी बैठ कर एक बार इस तरह का चर्चा करी थी और वह चर्चा भी काफ़ी आपका हिसाब से ठीक भी साबित हुई थी। और इस बार भी आप चुनाव था पहला ही वह चर्चा सोच रहे हैं हाँ करने की, और इसी वजह से आप तो मैंने कहा था कि भाई एक बार ले बतला लिया, नहीं तो फिर आपने हमारी बात रखी। बिल्कुल भाई, पहले भी इमेज बिल्कुल क्लियर थी, अब भी इमेज बिल्कुल क्लियर है। जो थोड़े से भी सोच समझ रखने वाले लोग हैं उनको स्पष्ट है, ये जो उपचुनाव की जो स्थिति है ना उनकी नज़रों में स्पष्ट है। देख, आदमपुर पे हमेशा तय ही भजन लाल का परिवार का कब्जा रहा है। देखा तो यह बात कहीं जान लग रही है भाई, तो ये तो गढ़ है इनका, तो इबके के लग गया है आपने, क्योंकि पहला खुद का बेस पर लड़ेगा तो इबका बीजेपी शामिल हो ली है। हाँ हाँ, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी थे उनका गढ़ था आदमपुर, पर जो आगे उनके परिवार की जो राजनीति और उनकी राजनीति का जो तरीका है ना, उसकी वजह से गढ़ नहीं रहा है। ये गढ़ बिक गया भाई। वो आप आंकड़े देखोगे ना, अगर चुनावी आंकड़े पे जाएंगे आप, तो पीछे के जो जैसे जैसे उनका ग्राफ गिरता 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 2019 तक ये स्थिति आ गई थी कि जो अभी बीजेपी ने जिस भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है ना, यही भव्य बिश्नोई जमानत जब्त करवा चुके हैं भाई साहब वहाँ पे। और लोकसभा में इकलौती ऐसी सीट थी कांग्रेस की जहाँ पे किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उचाणा की राजनीति करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने इनके ही आदमपुर में इनके ही बेटे भव्य बिश्नोई को 23,000 वोटों के करीब से हरा दिया था। उनको 59,000 वोट मिली थी और इनको 35,000 वोट मिले थे। बिल्कुल 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 ठीक है, वो गढ़ कैसे रह गया आप सोच सकते हैं। एक और जब भी हम गए नहीं, या मैंने सर्वे तो करा यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर गए थे, जब डेट डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो हमने भी जिस तरह बात करी नहीं कि भाई भजन लाल के तो तागा बांधे वोट हैं, लेकिन एक बात और सामने निकल कर आवे थी कि भाई इसका छोरा थी एक नया वोट भी को नहीं जोड़िया। नहीं, फिर वो यही तो बात है ना। अब चौधरी भजन लाल के नाम पे, उनके कामों के नाम पे कब तक वोट मांगेंगे? कब से शुरुआत कर रखी इन्होंने उनके नाम पे वोट मांगते 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 4-5 चुनाव ये निकाल गए, अपनी सीटें बचा पाने में मतलब ये सफल रहे। इनके पिताजी भव्य जी के पिताजी सफल रहे कुलदीप जी, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है, विदेशी यात्राएं हैं, लोगों को से ना मिलना है, लोगों से बदबू आती हैं लोगों को। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं भाई साहब कि भजन लाल जी को तो ये पता था कि भाई मैंने इतने लोगों के काम किए, ठीक है, ये लोग मेरे हैं। अभी एक गांव था महमूदपुर था, पता नहीं एक गांव था उसका आदमपुर का, वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी गए और वहाँ पे किसी आदमी ने बोल दिया कि जी कुलदीप जी आपको वोट तो दे दें, पर आप इनमें से किस इनमें से एक आदमी को छोड़कर दूसरे आदमी का नाम बता दो। कुलदीप बिश्नोई से बता नहीं पाए, अपने लोगों से कनेक्टेड नहीं है ना। अब अगर आप राजनीति में, लोकतंत्र में अगर आप अपने लोगों से जुड़ के ही नहीं रहेंगे तो फिर आपकी राजनीति कैसे बच सकती है। इनकी जो राजनीति करने की जो तरीका है ना वो बहुत गलत है, लोगों से मिलते नहीं है, लोगों से बदबू आती है। और मतलब कि जैसे पर्यटक नहीं आते हैं, पर्यटक घूमने जाते हैं कहीं पे, ये पर्यटक पॉलिटिक्स करते हैं।
ओके। हाँ। एक बात और है विकी भाई, मैंने यू खुद भी आस का था कुलदीप, तो भव्य को क्यों उतारा है? वो खुद भी आस का था, क्योंकि वो खुद भी अगर चाहे तो खुद मैदान में उतर सके थे, वो कुछ नहीं था कि भाई दूसरी जगह लड़न लग रहा है। उसमें कुछ रीज़न है भाई। एक इमेज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आदमपुर बदलाव चल रहा है। आदमपुर उस बात पे नहीं जाएगा कि बार बार भाई इनका गढ़ है, इनको दे दो। अभी आप देखोगे कि भाई कुलदीप बिश्नोई को इमेज क्लियर है कि भाई वो हार रहे हैं, तो बाद में ये बात कहने को मिल जाएगी हाँ शायद कुलदीप होता तो शायद बच भी जाती, भाई छोरा तो जवान था, लोगों से मिला नहीं था। वो बात भी तो छुपानी है ना कि भाई मैं नहीं मिला था, इसलिए बेटे को दे दी टिकट। आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट आ गया है, तो उनकी क्या स्थिति लग गया आपने, क्या होगा? जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो आम आदमी नहीं है, वो बहुत खास आदमी है, करोड़पति शामी है, बताया गया है जहाँ तक हमें पता लगा है। और आम आदमी पार्टी खुद इस मैदान में नहीं है। ओके। मतलब वो जीतने के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। आपने कुछ देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व इसी आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर एक बयान देते हैं कि भाई फलां पार्टी फलानी जात की राजनीति करती है, फलां पार्टी फलानी जाति विशेष की राजनीति करती है। मतलब किसी जाति विशेष से इन्होंने किनारा कर लिया खुद को, अपनी खुद की पार्टी की विचारधारा को उस जाति विशेष से अलग जाके खड़ा कर दिया। और अगर आज आप देखोगे तो ये जाके उसी जाति विशेष के कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। कि कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट इन्होंने पहले भी यही किया था। जो सतेंद्र हैं, ये जब 2014 की बात है, कांग्रेस के पास एक कुलबीर बेनीवाल होते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते थे 2014 में, पर प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक तंवर। तो इन्होंने कुलदीप जी के साथ सेटिंग वेटिंग करके अपने कांग्रेस की टिकट कुलबीर को ना देकर इसको दिलवाई थी, सतेंद्र को दिलवाई थी। अब सतेंद्र ने जितने वोट मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार वोट लिए होंगे, तब की स्थिति ये है। ये आप इनकी मजबूती है, ये इनका आंकड़ा है। ये जितना भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो सोनाली फोगाट की अगर आप बात कर रहे हैं, आप तो इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन एक बात सामने निकल कर आई थी कि भाई जब ये अंतिम संस्कार पर जा रहे थे कुलदीप जी, तो वहाँ पे एक बात चलाई थी कि भाई इसके कार्यकर्ताओं को वो कह गई हैं कि वोट किसको देने हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, अपने हरियाणा में खासकर अपनी संस्कृति ये है कि भाई मरणोपरांत अगर आप किसी के जाते हैं ना, तो सिर्फ परिवार को ढांढस दे के आते हैं, भाई आप आत्मा को शांति दे, भाई आपको मजबूत रहना बेटा, है ना। लेकिन ये इतने घटिया लोग हैं, इतने निम्न स्तर के लोग हैं कि वहाँ पे जाके भी राजनीति करी इन्होंने जाके वहाँ पे भी ये सोचा कि भाई उसकी वोट मिल जाए। भाई भले आदमी, तेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, तेरे ऊपर तो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन उठ रहे थे, फिर आप जाकर वहाँ पे वोट की बात करते हो, आपकी तुच्छ मानसिकता का प्रदर्शन करते हो। तो इस बात से जो भी उनके जितने भी समर्थक हैं वो बहुत पीड़ित हैं, और वो इनका साथ क्यों देंगे। और मैं इस पे ज़्यादा राजनीति की बात नहीं करना चाहता, उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी बेटी को बल दे। आप इस बात ने थोड़ा सा छोड़ देंगे और दूसरी बात पर आवांगे। आप जिस तरह तय दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार की मैंने बात निकल कर आई थी कि भाई पहला उसके खिलाफ बोल रहे थे, फिर उसकी गोदी में जाकर बैठ के, तो एक मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी जिसमें पहले तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आपके पास में है वो? बिल्कुल भाई, वो सभी के पास में है। अच्छा, वो हमारे पास में भी है, वो सभी के पास है। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास भी है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास भी है। वो आरएसएस के कार्यकर्ता जो दिन रात बीजेपी को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो आहत तो होंगे इन बयानों से। भाजपा के लोग दिन रात राष्ट्रवाद का गाना गाते हैं, मगर एक कुर्बानी तो बताएं जो इन्होंने देश के लिए दी हो। और हमारा इतिहास कुर्बानी और बलिदानों से भरा पड़ा है। ये तो ये है, ये बहुत बड़ी वीडियो है, आपका इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा। मैं इनके बेटे की भी वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि जो इनके प्रत्याशी हैं, ये इनके प्रत्याशी। नमस्कार साथियों, हरियाणा में भाजपा जसपा सरकार के 600 दिन पूरे हुए। इन 600 दिनों में इस सरकार ने हरियाणा का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 600 दिनों को मैं भ्रष्टाचार और भुखमरी का कहूं तो गलत नहीं होगा। इन बातों में सारी बात क्लियर ही हो गई है कि भाई ये अब ये बताओ भाई साहब कि भाई बिश्नोई परिवार किस बात पे जाके वोट मांगेगा? सरकार के नाम पे मांगेगा या विपक्ष के नाम पे मांगेगा? विपक्ष को तो ये छोड़ के भाग गए सत्ता के लालच में, या ईडी के डर से भाग गए हैं। अब वहां पे जाके लोगों को कहेंगे क्या?
आज से 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले तक जो ये बीजेपी को पानी पी पी के कोस रहे थे और मनोहर लाल खट्टर की नीतियों को कुनीतियां बता रहे थे, दुष्यंत चौटाला को गालियां दे रहे थे, आरएसएस को मतलब फर्जी राष्ट्रवादी बता रहे थे, अब उनको ये पिता तुल्य बताने लग गए, राष्ट्रवादी बताने लग गए, दुष्यंत चौटाला को माननीय बताने लग गए। तो लोगों को तो समझ में आता है ना भाई, लोग पागल नहीं है, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। लोग पहले होता था कि लोग पढ़े लिखे कम होते थे भाई साहब, अब तो हर आम आदमी का बेटा स्कूल जाता है, हर आम आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आम आदमी की सोच की बढ़ोतरी हो चुकी है, सोच का विकास हो चुका है, वो तर्कसंगत हो चुका है। हर एक आम आदमी वो तर्क करता है, वोट डालने से पहले वो तार्किक हो चुका है, वो तर्क करके सोचता है कि भाई इस आदमी को मैं वोट डालूं या ना डालूं। उनको पता है कि क्रिकेट की तरह रंग बदलता आदमी है। वो कहते हैं ना कि भाई इतनी तो बनिया की दुकान और रंग रोगन की दुकान में रंग नहीं होते जितने ये रंग बदल चुके आदमी। कैसे इसको इस पे कैसे जनता विश्वास कर लेगी, किस बात पे विश्वास कर लेगी, किस बात पे विश्वास कर लेगी। यही आदमी कह रहा था उनको कि भाई 600 दिन आपके मतलब बेरोजगारी के भूखमरी के उसके थे, ठीक है। अब यही आदमी क्या कहोगे भाई 600 दिन उन्होंने अच्छे काम किए। तो भाई ये वीडियो तो लोगों के मोबाइल में है, लोगों को इनके बयान लोगों के पास है ना, ऑलरेडी हैं। और फिर ये बताओ इस चुनाव में उतरने से पहले इनके बेटे कहाँ थे? क्या जनता के बीच में थे? नहीं थे। क्या किसी भी आदमी की मरगत हुई वहाँ पे बाबू बेटा माँ कोई सी भी गए? नहीं गए, ठीक है। हाँ एक क्या गए थे वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या बोला वो सबके सामने है। वो भी तब गए थे जब एक चुनावी गामा गामी हो रखी थी, इसने चुनाव लड़ना था तो लोगों से मिल लिया जाकर। यार आप मैं खुद नहीं कहता, आप जाओ आप आम आदमी से मिलो, जाके पूछो कि भाई कुलदीप बिश्नोई आपके दुख सुख में आवा है कोई यार ठीक है, कोई होगा भजन लाल का भक्त बेचारा तो कह देगा कि भाई आता है, अदरवाइज 90% लोग कहेंगे नहीं आते। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, पर्यटन पॉलिटिक्स करता है ये आदमी, ठीक है। जब चुनाव आता है तभी आदमपुर में उतर जाता है और आदमपुर से कहता है कि मैं ही था रहा हूँ, था मेरे हो। अरे आदमपुर तो तेरा ही था, तू तो आदमपुर का कभी नहीं होया ना, आदमपुर तो तेरा ही था। आदमपुर ने तेरे बाप को बनाया, तेरे पत्नी को बनाया, तेरे को बनाया, तेरे भाई को भी बनाया। इसके परिवार का साथ तो आदमपुर ने बहुत दिया, लेकिन इसने आदमपुर का क्या साथ दिया भाई साहब? जलभराव की समस्या थी पूरे हरियाणा में, मैक्सिमम मेरे हिसाब से हिसार में ज़्यादा थी। हिसार में भी आदमपुर में के बहुत से बड़े बड़े गांव हैं जो उनमें ज़्यादा थी। अभी तक पानी खड़ा है। ये बीजेपी का गुणगान किस मुंह से गाएगा जाके, किस मुंह से वोट मांगेगा कि उसी बीजेपी की सरकार में किसानों की फसलें गड़ गई, किसी को मुआवजा तक नहीं मिला भाई साहब, फॉगिंग मशीन नहीं दे सकता कोई, मच्छरों क्यों पानी चढ़ गया, बीमारियां फैल गई यार मच्छरों का, और व्यवस्थाएं हैं। ये बताओ बिश्नोई समाज से है, ठीक है। बहुत से रीजन है इसके चुनाव हारने की। ये चुनाव हारेगा, 100% हारेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैंने बड़ौदा में भी आपको गारंटी दी थी, मैं आज भी आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। यो विक्की ने कह दी है पहला भी, बाकी पहला तो इसकी साची हो गई थी, इनका बेरानी क्यों होगा नहीं होगा। तो जो आपकी बात है नहीं, आप इसकी मतलब नोट कर दे रही हो सारे के सारे, पर पाछा तो इसे पकड़ांगे आप। बिल्कुल पकड़ लियो भाई साहब, ऐसे ही ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो भी कैंडिडेट होगा, तीसरा तो नहीं विक्की, तो मैं इनके चीज जिताना चाहता और उनकी मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। चाहते हैं भाई, मैं तो बिल्कुल जिताना चाहता हूं। भावना तो नहीं मतलब फैक्टर होगा, बिल्कुल भावना नहीं है भाई, भावना भी है और फैक्टर भी है। ये बताओ जेजेपी बीजेपी सरकार ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से युवा साथी बीजेपी का वोट बटन दबा दें? आप बता दो। नहीं जनता तो पूछाएंगे आप भाई, इसकी बातों का आप कितने सहमत हो और आदमपुर में इन फ्यूचर के कुछ होने वाला है, आपकी जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोगे और इस वीडियो की आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बारे में अपनी राय दर्ज करवा सकें। और जो भी आदमपुर में सर्वे होंगे और जो भी पूरी निष्कर्ष निकल का आवेगा, अलग अलग विश्लेषण निकलेंगे, वो सारे के सारे अपना खास हरियाणा चैनल पे मिलते रहेंगे और नई नई बातें आपने दिखावांगे, नई नई चीजें दिखावांगे। और विक्की जैसे बहुत सारे युवा साथियों के भी विचार लेवांगे, किस तरह से के कुछ कर रहे हैं वह, किस तरह से पब्लिक के कुछ करे उनसे पूछांगे। तो मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। तो